फांसी दो, के नबी को फांसी। रविवार को पासबान ए मिल्लत सीमांचल ठाकुरगंज के बैनर तले निकाली गई रैली विगत कुछ दिन पूर्व नासिक जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान रामगिरी महाराज नामक व्यक्ति के द्वारा इस्लाम धर्म के सबसे बड़े पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब एवं उनकी अहलिया मुसलमान की मां हजरत आयशा के बारे में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान का उपयोग किया और कृत्य से इस्लाम धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। इस घटना से पूरे भारत के मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी गुस्सा और आक्रोश का माहौल बन गया है और पूरे देश में कई स्थानों पर रामगिरी महाराज पर FIR भी दर्ज हुआ है। मुस्लिम समुदाय के लोगों की मांग है कि रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करें, जिसको लेकर ठाकुरगंज पेट्रोल पंप चौक से शहर के गांधी मैदान तक हजारों की तादाद में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान उक्त जुलूस में मौजूद मौलाना अयूब मजहर, हाफिज जुल्फिकार, मौलाना अब्दुल शकूर, मौलाना शमशेर राजा, हाफिज शफी अहमद, मौलाना जहूर इस्लाम, मौलाना अब्दुल कमियू, राजद नेता मुस्ताक आलम, मुखिया प्रतिनिधि गुलाम हसनैन, मुखिया प्रतिनिधि सोहेल उर्फ राजा, जिला परिषद प्रतिनिधि अहमद हुसैन, MIM जिला अध्यक्ष रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा, गुलाम मोहिउद्दीन सहित आदि ने बताया कि रामगिरी महाराज के कृत्य ने धार्मिक माहौल और सांप्रदायिक स्वाद को बिगड़ने की कोशिश की है, जिससे धार्मिक विवाद होने की संभावना बन गई है। रामगिरी महाराज के द्वारा किया गया यह कृत्य भारतीय कानून के तहत पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस व्यक्ति ने न केवल मुसलमान की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, बल्कि देश के धार्मिक स्वार्थ और शांति को भी खतरे में डालने का प्रयास किया है। ऐसे में हम सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारत सरकार से मांग है कि इनको गिरफ्तार कर जेल के सलाखों में भेजे, ताकि देश की गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहे। यही हम लोग भारत सरकार से मांग है। जुलूस में इलाके की मदरसा और अलग अलग गांव से आए हुए लोगों ने जुलूस में शामिल होकर कानून के दायरे में रहकर और प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए हाथ पर तख्ती और बैनर पोस्टर लेकर रामगिरी महाराज के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्य लोगों ने आदर्श थाना ठाकुरगंज पहुंचकर प्रशिक्षु DSP सह थानाध्यक्ष आदित्य सिन्हा, SDPO 2 मंगलेश कुमार सिंह, इंस्पेक्टर मकसूद अशरफी के उपस्थिति में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया एवं रामगिरी महाराज पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है ये हिंदुस्तान हमारा। आज हम सबको यहाँ जमा होने का एक ही मकसद है कि संविधान के तहत यहाँ के तमाम बाशिंदों को जो हुकूक दिए गए हैं, आज उन हुकूक की पामाली हो रही है। सबको अपने मज़हब के दायरे में रहकर आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले बाबा रामगिरी महाराज के नाम से एक शख्स ने अपने प्रवचन में पैगंबर आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, जो मुसलमानों की रूहानी माँ है, उनके किरदार के ताल्लुक़ से निहायत ही नाज़ेबा कलिमात अदा किए और उनके अखलाक पर अंगुश नुमाई करने की कोशिश की। ये उसके इस बयान से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को काफ़ी चोट पहुंची है। हम सब इस मौके पर सिर्फ हुकूमत महाराष्ट्र से, हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे फसाद फैलाने वाले लोगों को, जिनकी ज़बान पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, जिनकी ज़बान के ज़रिए से लोगों के दिलों को चोट पहुंचती है, ऐसे फसादी लोगों को लगाम दिया जाए। जल्द अज जल्द उनको गिरफ्तार करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाए, ताकि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे। हम लोग उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है। हम लोग मिल करके कानूनी कार्रवाई करेंगे और आखिरी दम तक उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर ज़िला कोर्ट से हमारा काम नहीं होता है तो हम सूबाई कोर्ट में जाएंगे। अगर और आगे जाने की ज़रूरत पड़ सकी तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। कहीं गुस्ताखे रसूल के पैगंबर साहब के ख़िलाफ़ बयानबाजी करके हम हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम ऐसे कौन महाराज है ये रामगिरी महाराज के द्वारा, ताकि इनको जो गुस्ताखे रसूल का काम कर रहा है और हमारे हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी उसको राज्यसभा या विधानसभा कहीं न कहीं भेजेंगे। ऐसे ही करके ये लोग अपना दुकान चमकाने के लिए गुस्ताखे रसूल का अपना नाम को अपनाकर हिंदुस्तान के अमन और तहजीब को ख़राब कर रहा है। इसका आज ठाकुरगंज में बहुत बड़ा शानदार कंडम किया गया और उस पर सजा देने के लिए हम लोगों ने सभी मिल कर के एक मेमोरेंडम SDPO ठाकुरगंज और SHO और प्रशिक्षु DSP आदित्य मैडम को दिया गया है और कार्रवाई करने का इंतज़ार कर रहे हैं।
अगर उस पर कार्रवाई नहीं की गई तो इस आंदोलन को और कसीर तादाद में की जाएगी। देखिए, हमें अपनी आस्था और दूसरे की आस्था का को ठीक से रखना हमारी लाजमी है और एक कानूनन हक भी है। हम एक दूसरे के आस्था को कभी कोई ठेस नहीं पहुँचाएंगे। विगत दिनों गिरिराज महाराज द्वारा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गुस्ताखी की है रामगिरी महाराज ने, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम करोड़ों मुसलमानों के दिल को ठेस पहुँचाया है। इसके लिए आज हम ठाकुरगंज में एहतजाजी जुलूस निकाले थे और ये कामयाब जुलूस रहा। मुबारकबाद देते हैं यहाँ के लोगों को जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी और हम लोग थाना में एक मेमोरेंडम दिए। उस नूरी मस्जिद से निकलकर गांधी मैदान तक आई और 4 आदमी आके हमने अपनी बात थाना डीएसपी महोदय और थानाध्यक्ष महोदय को दिया है। उम्मीद है इस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं होगी तो अगला दूसरी कदम पर हम लोग रखेंगे। आवेदन दिया गया है, उसके तो क्या है, उसमें क्या उल्लिखित है, उस पर भी हम लोग देखते हैं क्या है। पूरा डिटेल्स में हम लोग उसकी जानकारी है नहीं। ठाकुरगंज की रैली जो है कि किस तरह से निकली पुलिस प्रशासन और का? शांतिपूर्ण ही निकाला गया था और हम लोग ने बल का वहाँ पर प्रतिनिधि की थी, हम लोग अलर्ट थे और अभी सब कुछ जो भी सभा से हटाई था वो खत्म हो गया।